जी लो, अनुपमा की एक और औलाद ने उसे धोखा दे दिया है। हालांकि अनुपमा ने अपनी इस औलाद को जन्म तो नहीं दिया है, लेकिन उसे गोद लेकर पाला पोसा है। अनुपमा ने तो पूरी कोशिश की थी माही को संस्कार देने की, लेकिन वो भी क्या करे, कहीं न कहीं चूक ही जाती है। अब देखिए ना, आपको भी सुनकर हैरानी हो जाएगी। माही को गौतम पसंद आने लग गया है। जरा देखिए ना, इन दोनों के बीच क्या क्या हो रहा है। माही को तो ना थप्पड़ से डर लगता है ना प्यार से। वो प्यार भी बार बार करती है और थप्पड़ तो खा लिया। उसने कह दिया 1000 थप्पड़ लगा दो, बट मैं तो ऐसी ही रहूँगी। मैं करती रहूँगी प्यार जब तक मुझे अपना सोलमेट नहीं मिल जाता जो जिंदा रहे। आई थिंक गौतम एंड माही विल बी सोलमेट्स फॉर ईच अदर लुकिंग एट देयर कैरेक्टर मे बी। ना थप्पड़ इतने पड़े हैं किसी को जितने मेरी कुटाई हुई है। एंड मेरे ख्याल से जितना कलेश गौतम के साथ हुआ है कोठारी फैमिली से रिलेट होकर, किसी और के साथ नहीं हुआ है। बिकॉज गौतम हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली कि मैं ये कलेश करूँगा, वो कलेश करूँगा, बट अभी तक किसी की तरफ से भी उसे ट्रू लव या फैमिली लव काइंड ऑफ फील नहीं हुआ है। अब माही की तबीयत खराब है, उसे दवाई देना है। घर में इतने लोग हैं, लेकिन फिर भी दवाई कौन दे रहा है, उसे पानी कौन पिला रहा है? अरे भाई गौतम, जो कि अब सुधर गया है, ऐसा उसका कहना है। अब माही को लगता है कि उसकी जिंदगी में वो अकेली पड़ गई है। उसे अपना अकेलापन दूर करने के लिए किसी हमदर्द की जरूरत है, और वो हमदर्द उसे गौतम में नजर आ रहा है। तेरी समझ में नहीं आ रहा है, और ये सब उस गौतम का दिखावा है। एग्जैक्टली, ये जरूर गौतम की कोई नई चाल है। आर्यन के जाने के बाद मैं ना बिल्कुल अकेली हो गई। नहीं था अनुमा जो मेरे बारे में सोचता, मुझे समझता, लेकिन अब गौतम जी है। कोई नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी चलेगा। गौतम जैसे लोग ना कभी नहीं सुधर सकते हैं। प्लीज उससे बच के रहो, वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। नहीं, आई थिंक रिश्ते को देखते हुए कि अभी अनुमा का भी डायलॉग था कि भाई तू इस घर की बहू है और वो एक्स दामाद है, मतलब ये क्या है, तो हम हंस दिए लिटरली सीन में, क्योंकि ये बहुत ऑकवर्ड है। बट दैट ऑकवर्ड मेक्स माही डिफरेंट फ्रॉम अदर्स आई थिंक। नहीं, इट्स ट्रू। पहले मुझे ऐसा लगता था जब लिख के आया था ना, तो हम लोग खुद ही माही को बोल रहे थे कि ये क्या हो रहा है, कैसे करेगी, क्या नहीं। बट आज ना मैंने इसकी कुछ लाइंस पढ़ी इसके सीन से पहले, तो उस लाइंस में ना ये बहुत जेन्युइनली वो चीज़ बोल रही है कि वो बचपन से लेकर आज तक सिर्फ प्यार के लिए ही तरसी है। और हम सब जब हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी थे, अपनी शादियों को बचाने में बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो ये अकेली पड़ गई थी, इसके पास कोई नहीं था। तो आई थिंक कहीं ना कहीं माही का गौतम की तरफ अट्रैक्ट होना थोड़ा सा जस्टिफाइड है। अब प्रेरणा के लिए भी ये बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि प्रेरणा गौतम को बहुत अच्छे तरीके से जानती है। अब अनुपमा और प्रेरणा ने तो बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन माही किसी की बात नहीं सुनती है। अब क्या होगा, प्यार में ये दोनों पागल हो जाएंगे, घर वालों के खिलाफ जाकर शादी भी कर लेंगे, और फिर वही होगा, एक और कपल को घर में पालना पड़ेगा। अब अनुपमा, आपकी प्रॉब्लम हम समझ सकते हैं। अब जितने लोग आपके घर में रहते हैं ना, उनका गुजारा करना ही इतना मुश्किल है। ऐसे में अब ये नई जिम्मेदारी, पता नहीं आपका क्या होगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।